हाँ तो बच्चों तैयार हो जाइए। आज के इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 13.1 को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस विकट परिस्थिति में उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपने घर में कुशल पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, विपरीत परिस्थिति में भी जो अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के अनुसार सही ढंग से रख पाता है और अपने 24 घंटे का सही इस्तेमाल कर पाता है, वही सक्सेस होता है। क्योंकि समय जो है इसका लिमिटेशन है। हर आदमी के पास जो सक्सेस है उसके पास भी 24 घंटा समय है, जो फेल्योर है उसके पास भी 24 घंटा ही समय है। आप देखते हैं क्लास में जो बच्चा टॉप करता है उसके पास भी उतना ही समय है और जो फेल्योर है उसके पास भी उतना ही समय है। तो निगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना है और समय का कैसे सदुपयोग करना है ये चीज़ जानना होगा, तब जा कर के हम सक्सेस हो सकते हैं। तो हमारे पास जो भी समय मिला हुआ है ये गनीमत है। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आपको जो समय मिला हुआ है उस समय को सही से इस्तेमाल कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो स्वागत है आप लोगों का अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं आप 10th क्लास के विद्यार्थियों को प्रश्नावली जो 13.1 है उसको बताने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 3। चूँकि 2 तक हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे, आज 3 से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का तीसरा नंबर, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले है, एक शंकु के आकार का है। यानी एक शंकु के आकार का एक खिलौना है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये शंकु का आकार हो गया। इसकी त्रिज्या जो है वह 3.5 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे r = 3.5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कहता है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है, इसी पर यह शंकु अध्यारोपित है। अब कॉम्बिनेशन दोनों का ऐसे हो गया। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर इसकी ऊंचाई यहाँ तक, इस बेस से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई जो है वह 15.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी एक त्रिज्या हुआ, ये भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें कुछ जानकारी नहीं है, केवल हमें जानकारी है इस शंकु के आकार का जो है इसकी त्रिज्या और इसी पर एक अर्धगोलाकार है इसकी त्रिज्या। पूरे खिलौने की ऊंचाई मालूम है, तो पूरे ऊंचाई से आप इस ऊंचाई को अगर माइनस कर दें तो आपके पास ये ऊंचाई बच जाएगा। तो पूरा ऊंचाई है 15.5 और ये है 3.5। तो 3.5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि शंकु की जो ऊंचाई हुई, अब ये ऊंचाई हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ये जो त्रिज्या है ये शंकु का है, तो यहाँ लिखें, इसको मिटाइए, फिर से लिखते हैं शंकु की त्रिज्या r बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोला उसी पर है तो अर्धगोले की भी त्रिज्या वही हो जाएगी। अर्धगोला की त्रिज्या ये भी r ही हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब पूरे खिलौने की ऊंचाई, तो खिलौने की ऊंचाई ये ऊंचाई जो है वह कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में अब हमारा क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई निकालना होगा। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी कितना, 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है ये देखिए, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस शेप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या, ये शंकु दिख रहा है और ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ दिख रहा है। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का जो समतल पृष्ठ है, यानी कि दोनों का जो वृत्ताकार भाग है वह दोनों एक दूसरे में चिपक करके बंद हो गया, खत्म हो गया। तो बर्तन का यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये देखिए, पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब ये निकालेंगे तो शंकु का हो जाता है पाई आर एल, इसका हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने एल निकाला नहीं, खिलौने की ऊंचाई एच तो मालूम है, आर मालूम है, लेकिन एल नहीं निकाले हम लोग। एल निकाल लेना होगा, या हम निकालते हैं एल, वैसे आप एल को इधर ही निकाल लेंगे, लिखेंगे चूंकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना होता है दिया हुआ है, एच जो है वह 12 का स्क्वायर और ये है 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और इसका हो जाएगा 3 चौके 12.25, 144 और 12 156.25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर न लिखिए, अब लास्ट में हम लोग लिख देंगे, इसलिए हमारा एल जो हो जाएगा वह हो जाएगा रूट अंडर 156.25। अब इसका वर्गमूल निकालिए, तो 156.25 यानी 15,625। तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर हो गया। अब आ जाइए, इसका वैल्यू निकालिए। पाई का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू जब तक नहीं दे आपको क्या निकालना है, 22/7 लेना है, त्रिज्या 3.5, एल जो है अभी निकाल लिया 12.5, फिर +2 × 3.5, नहीं पहले पाई का वैल्यू रखिए, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू 3.5 × 3.5 यानी 12.25। तो अब ये अगर कुछ कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़िए। इससे ये 2 बार में कट जा रहा है, 2 से ये हो जाएगा 11, यानी 11 × 12.5 प्लस इससे ये कटेगा 7 एकम 7, 7 5 12 52, 7 7 49, 7 5 35, ये आ गया। तो ये क्या बचा, 22 दूनी 44 × 175, 1.75। तो 22 दूनी 44, 1.75, तो 44 × 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पूरा आएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको आइए गुना करके देख लेते हैं। 11 5 55, 11 दूनी 22 5 27, 11 एकम 11 2 13, अब प्लस 44 25 220 का 0 हाथ में 22 और 44, सीधे गुना कर लीजिए, इतना करने 175 को 44 से गुना कीजिए, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30 और 4 एकम 4 3 7, फिर 4 5 20, 4 7 28 और 2 30 और 4 एकम 4 और 3 7, यह गया 0077। अब डेसिमल 2 अंक के बाद है तो 2 अंक हटा दीजिए, ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जोड़ दीजिए, दशमलव तो रहेगा ही 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 7 7 14 का 4 हासिल 1 और 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको सुविधा होगी, और फार्मूला जितना भी है उसको याद रखिए। और एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जो मेहनत करेगा वह तेज है और जो मेहनत नहीं करेगा वह अपने आप पिछड़ जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप समय का सही उपयोग कीजिए और मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। अब जब वीडियो को नोट करने की बात होती है तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको आप नोट भी कर लीजिए और फिर उसको अपने से बनाने का, पर जब भी पढ़ने बैठिए, जब भी आप देखिए, तब आप क्या कीजिए, कलम और कॉपी ले करके बैठिए और उसको क्या कीजिए, उतारिए, फिर अपने से बनाइए, फिर मिलान कीजिए, फिर कहीं गड़बड़ी होती है तो उसको चेक कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। अब देखिए शेप जो है वह धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी घन है और उस घन के ऊपर से आपको क्या रखा हुआ है, अर्ध गोला रखा हुआ है। अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि जब घन का एक सतह आप देखेंगे, ऊपर वाला या कोई भी सतह, तो वह सतह जो है वह कैसा होगा, वह बिल्कुल वर्गाकार होगा। क्योंकि घन जब भी बनेगा तो उसकी सभी भुजाएं समान होंगी और ये वर्गाकार होगा। अब ऊपर से आप अर्धगोला रखेंगे तो मैक्सिमम उसका जो व्यास होगा, यानी सबसे बड़ा जो अर्धगोला होगा वह चारों किनारों को टच करता हुआ जाएगा। तो इसका व्यास कितना होगा, इसका ये व्यास लीजिए, चाहे इधर से व्यास लीजिए, कोई भी व्यास लीजिए, तो व्यास जो इसका होगा वह इस वर्ग के भुजा के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा वह इसके भुजा के बराबर होगा, यानी 7 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, अब ये अलग काम हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। लिखेंगे कि चूंकि घन की भुजा बराबर है 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा वह 7 सेंटीमीटर ही होगा। अधिकतम व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या तो अर्धगोले की त्रिज्या जो होगी r, वह हो जाएगी 7 का आधा, 7/2 सेंटीमीटर। बात हमारी समझ में आ रही है? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ आपको क्या दिक्कत हो रहा है। निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबकी तैयारी होती रहे। और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं। एक आंसर तो हमारा निकल गया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा सा चक्कर आ गया। ये जैसे सपोज कीजिए ये आपका ऊपर वाला सरफेस है, घन का ये ऊपर वाला सरफेस है। इस ऊपर वाले सरफेस पे आप अब अर्धगोला ऊपर से आप रखेंगे तो अर्धगोला का जो वृत्ताकार भाग है वह तो इसमें छुप जाएगा, साथ ही अपने क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल किसमें छुपा देगा, उस घन का जो ऊपर वाला पृष्ठ है उसको भी छुपा देगा। तो इस तरह से अर्धगोला रखने से अर्धगोला ये इतना भाग जो है वह क्या करेगा, छुपा देगा। किसका, घन के ऊपर वाले पृष्ठ का ये भाग गया और अर्धगोला का भी वृत्ताकार भाग नहीं दिखेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो 5 जो पृष्ठ बचा हुआ है 5 का तो क्षेत्रफल आप निकालेंगे ही, 5 गुने भुजा स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे उसमें इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वह निकालेंगे ही। साथ ही अब इसका हम कैसे निकालेंगे, सवाल ये है। तो 5 गुने भुजा स्क्वायर नहीं लिखिए आप, क्या लिखिएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी इस घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब उसमें से आपको माइनस करना होगा। किसको माइनस करना होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो अर्धगोला से ढक गया। तो ये हो गया पाई r स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा, अब बढ़ क्या गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 पाई r बढ़ गया। यानी कुल मिलाकर के हो गया 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। यही इस बर्तन का, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो लिखेंगे बर्तन क्या है, ये ठोस दिया हुआ है। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो 6 गुने 7 का स्क्वायर, चूंकि घन का जो भुजा है वह कितना है, 7 सेंटीमीटर है, अब प्लस 22/7 गुने इसकी जो त्रिज्या है वह है 7/2
और इसका स्क्वायर है तो 7/2 का स्क्वायर, यानी 2 बार गुना हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये हो जाएगा 7 49 गुने 6, 6 गुने 49, अब प्लस ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 हो जाएगा। तो 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कर लीजिए, 6 9 54, 6 चौका 24, 5 29, प्लस 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 5 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को आप जोड़िए, 0.5 है तो 0.5 तो रहेगा ही। उसके बाद क्या है, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1, तो ये हो जाएगा 3 4 9 13 का 3, हासिल 1, और ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जब भी हम 2 या 3 फिगर को एक साथ कंबाइन करते हैं तो कंबाइंड जो फिगर बन रहा है वह कैसा बन रहा है, उसमें कौन सा नया शेप आ रहा है, कौन सा नया सरफेस आ रहा है, कौन सा सरफेस उसमें दब जा रहा है। यानी जब 2 सरफेस को सटाएंगे तो जाहिर सी बात है दोनों का एक सरफेस जो है वो गायब हो जाए। जैसे इसमें इस घन का एक पृष्ठ पर ऊपर से जैसे ही हम अर्धगोला रखे, ये अर्धगोला अपने वृत्ताकार भाग को तो ढक ही दिया, साथ ही उस घन का जो एक पृष्ठ है, एक सतह है, उस पर भी एक वृत्ताकार भाग को वह ढक दे रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को पहले समझना होगा और समझने के बाद फिगर दिमाग में सेट करना होगा, तब जा कर के ये क्वेश्चन आपका हल होगा। तो वीडियो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। जब भी कोई चीज़ नोट करना हो तो उसको आप नोट कीजिए आराम से। अभी बताया आपको कि कॉपी और कलम ले करके ही बैठिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर, अभी देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, ऊपर से रखा गया था। अब घनाकार है ये, घन है ये है, लेकिन अब ऊपर से नहीं रखना है, अंदर से काटना है। ऐसे ही गड्ढा करना है, अंदर से काटना है। काट करके क्या बनाना है, एक शेप देना है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर हो जाए, बिल्कुल सही है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार घन बनाया गया है, गड्ढा बनाया गया है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई चीज़ आपको दिया हुआ नहीं है। तो कोई चीज़ जब दिया हुआ नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम कुछ मान लेंगे। तो लिखते हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन में कि मान लिया कि घन का किनारा चाहे घन की भुजा कुछ हो, ए बी सी डी एल कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए मानेंगे तो ए में आंसर आएगा, एल मानेंगे तो एल में आंसर आएगा, एक्स मानेंगे तो एक्स में आंसर आएगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोला, इसलिए अर्धगोला का व्यास होगा, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, एल। इसलिए अर्धगोला का त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा l/2। चूंकि ये पूरा व्यास है तो आधा ही क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। अब जरा सा गौर कीजिए आप, पहले वाले में ऊपर की ओर उठ रहा था, इस वाले में अंदर की ओर काट रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले वाले में ऊपर से एक वक्र पृष्ठ बना, इसमें एक अंदर से वक्र पृष्ठ बना। तो वक्र पृष्ठ अंदर से बना तो भी अर्धगोला है, तो उतना ही 2πr² उसका क्षेत्रफल होगा। ऊपर से बनेगा तो भी उतना ही होगा, यानी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम, घना बाकार काट कर बनाया गया है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी वही चीज होगा 6 इंटू, अब ये भुजा की जगह पर एल लिए हैं तो l² अब प्लस πr², यानी 6l² अब प्लस पाई में ही आंसर अगर रहने दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम पाई रहने दे रहे हैं, पाई, और आर के जगह पर ध्यान रखना है l/2 लेना होगा। चूंकि आर में नहीं है, हम लोग एल में लिए हैं तो l/2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे कीजिएगा, 6l² प्लस πl² 4,
पाई एल स्क्वायर बाई 4। तो कुछ कॉमन ले लीजिए, एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन अगर लेते हैं तो एल स्क्वायर बाई 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 आप प्लस, ये तो अब ख़त्म हो गया, ये कटेगा, 6 चौका 24, 6 एल स्क्वायर हो गया और एल यहाँ आ जाएगा पाई। और जो मात्रक आप लिए हैं सेंटीमीटर में लिए हैं तो सेंटीमीटर में, मीटर में लिए हैं तो वर्ग मीटर, अब ये जो भी लिए हैं उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर यूनिट यहाँ लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखें कि हम ऐसे ऊपर उठाए तो भी 2 पाई आर हुआ और अंदर से निकाले तो भी 2 पाई आर हुआ, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं। हाँ, आयतन का केस होता तो अभी वाले में आयतन घट जाता, अंदर से जब काट के निकालेंगे तो आयतन घटेगा और ऊपर से शेप बनाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 करें 6, 5 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल के बेलन के आकार का है। दवाई का एक कैप्सूल है ऐसे बेलन के आकार का, बेलनाकार भाग हो, मान लीजिए ये कैप्सूल हो गया। इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, इधर से भी एक अर्धगोला है और इधर से भी एक अर्धगोला है। ये शेप हो गया कैप्सूल का। बीच वाला भाग हटा दीजिए। अब देखिए कैप्सूल जैसा दिख रहा है। ये हो गया आपका कैप्सूल, ये हो गया कैप्सूल, ये कैप्सूल है। बस ध्यान ये रखना है कि ये बीच में जो है वह बेलनाकार भाग है और दोनों सिरे पर जो है वह कैसा है, अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार है। कह रहा है कि आकृति में भी देख लीजिए, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें ये भी त्रिज्या इंक्लूड है और इधर की भी त्रिज्या इंक्लूड है। तो ये है 14 mm। कितना है, 14 mm ये। अब क्या कह रहा है, और उसका व्यास जो है वो 5 mm। व्यास कितना है, 5 mm। तो जो व्यास आपके बेलनाकार भाग का होगा वही भाग अर्धगोला का भी होगा। तो D जो है वह क्या है, 5 mm है, 5 मिलीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, 5 मिलीमीटर को 55 क्यों लिख रहे हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये बेलनाकार भाग, तो बेलन का तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा ये तो बंद हो गया। अब बेलन का केवल वक्र पृष्ठ दिख रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पाई आर एच। पाई जानते ही हैं, 2 जानते ही हैं, आर इससे निकलिए जाएगा, एच इससे निकल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और इसका 2 पाई आर स्क्वायर। चूँकि इसका भी वक्र पृष्ठ है, भीतर वाला पृष्ठ, तो इसका भी गायब हो गया। यानी 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर अगर निकाल देते हैं तो हमें इस तरह से प्राप्त जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह निकल जाएगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 5/2 मिलीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14। अब उसमें से ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, यानी व्यास माइनस कर देंगे, यानी -5 कर देंगे। तो 14 में से 5 गया, 9 मिलीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई h 9 मिलीमीटर, त्रिज्या दोनों का सेम है इसलिए r, बेलन का भी वही होगा r और अर्धगोला का भी वही होगा r, 5/2 मिलीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो कैप्सूल की क्षेत्रफल यहाँ निकाल लेते हैं, जगह है, कैप्सूल का क्षेत्रफल। इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इसलिए कि ये भी अर्धगोला, ये भी अर्धगोला, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर और ये भी 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये हो गया कितना, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, आर भी दोनों का सेम है, आर भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो h, और यहाँ क्या बचेगा, 2 पाई बाहर आ गया, एगो आर बाहर आ गया, एगो आर बच गया। अब सारा मान यहाँ रखिए, 2 गुने 22/7, आर 5/2, h अभी निकाले हैं 9, जोड़ 2 गुने 5/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर बचा 22 गुने 5 110/7 और ये बचा 9 5 14 गुना 14, 7 दूनी
14। इस तरह से ये 220 और मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका आंसर ये हो गया। तो नोट करने के क्रम में आप ध्यान देंगे, ये जो है आपका ऐसे इसका आंसर हो गया, और जो ये भाग है ये क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया कि कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह 220 जो है वह मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। अब देखिए तंबू भी है वह बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो तंबू का शेप कैसा होगा, गौर कीजिए। ये तंबू का शेप हो जाएगा ऐसे, ये तंबू नीचे वाला बेलनाकार है और ऊपर से क्या है, शंकु का आकार है। ये तंबू का शेप हो गया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई है 2.1 मीटर बेलनाकार भाग का, और व्यास जो है ये है 4 मीटर, व्यास 4 मीटर। तो जैसे मैं करता हूं कि जब भी मैं फिगर ड्रॉ करता हूं सारे इन्फॉर्मेशन को वहां रिप्रेजेंट करता हूं, आपको भी ऐसे ही करना है, तब जा करके आप हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, ये जो है 2.8 मीटर है ये तिर्यक ऊंचाई, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कनभास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले इतना ही पर विचार कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कनभास कितना लगेगा। तो देखिए तंबू जब भी बना ये तो इसका साइड वाला ही सरफेस यूज होगा, तो 2πRh, तो इसका h मालूम है, इसकी त्रिज्या मालूम हो ही जाएगी, और इसका πRl, तो इसकी जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही त्रिज्या इस भाग की भी होगी, और एल मालूम है ये है, एच की जरूरत ही नहीं है इसलिए एच हम लोग निकालेंगे भी नहीं। अब इतना से हम लोग कुछ काम पहले कर लें। ये है आपका 7 नंबर, लिखेंगे चूंकि बेलन या बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर। अब क्वेश्चन आपको पढ़ना भी नहीं पड़ा, अब दिख रहा है सारा चीज। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, तो ये त्रिज्या r मान लें तो 4/2 यानी 2 मीटर हो जाएगा। शंकु के केस में शंकु की या शंकुआकार भाग की इसकी भी त्रिज्या सेम है इसलिए इसको भी r ही मान लेते हैं। देखिए जब डिफरेंट हो जाए, अगर त्रिज्या या ऊंचाई या व्यास जो भी चीज़ है अगर सेम है तो एक को r माने हैं तो दूसरे को r मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट है तो उसको R1 R2 मान लेंगे। तो ये भी हो गया 2 मीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकुआकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर। सारा इंफॉर्मेशन हमने ले लिया। अब हमें निकालना क्या है, कैनवास का क्षेत्रफल। इसलिए कैनवास, तो कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आइए आगे, अब ये क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRl। पाई तो सबके लिए सेम है, r भी यहाँ दोनों के लिए सेम है, ये πr दोनों में से हम कॉमन ले लिए। तो अब क्या बचेगा 2h प्लस क्या बचेगा l। अब पाई का मान अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, नहीं दिया है तो 22/7। r जो है वह त्रिज्या है, कितनी है त्रिज्या 2 मीटर। अब ब्रैकेट के अंदर 2 × h, तो 2 × 2.1, चूंकि h जो है वह क्या है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, अब प्लस l, l क्या है 2.8, और ये सब मीटर में है इसलिए क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आइए 22 दूनी 44/7, 21 दूनी 42 हो जाएगा तो 4.2,
प्लस 2.8 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 44/7 गुने 4 2 6 1 7, 7 से 7 कट गया, यानी 44 मीटर स्क्वायर। एक आंसर तो हम लोग निकाल लिए। पहला आंसर क्या निकाल लिए? कनभास इतना लगेगा। कितना लगेगा? 44 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में और आगे देखते हैं और क्या कहता है। 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कनभास की लागत निकालिए। तो अब लिख देंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य कितना है? 500 रुपया है। रुपया कितना है? 500। इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य तो कितना हो? ये मूल्य है, आधा लॉ है और यह है, तो 500 और गुना 44, तो गुना करेंगे तो 0 0 2 0, तो इसी 2 जब 5 चौके 20 का भी 0, अब 5 चौके 20 2 22, यानी 22,000 रुपया इस तंबू को बनाने में लगेगा। यानी कनभास जो लगा इसका कुल मूल्य जो हो गया 22,000 रुपया हो गया। तो देखिए, जब भी मूल्य या लागत जो भी निकालना हो तो उसमें घबराना नहीं है। पहले ये फाइंड आउट कर लें कि किसका हमें निकालना है, कैनभास है कि उसका वॉल्यूम से रिलेटेड है। जिस चीज़ से भी रिलेटेड हो उसका पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। यानी अगर क्षेत्रफल में है तो वह कितना स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर है ये निकाल लेंगे। उसके बाद हम रेट को देखेंगे, ये रेट वाकई में 1 मीटर यानी 1 यूनिट का रेट है। अगर यूनिट का रेट है तब तो सीधे गुना कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूनिट जैसे यहीं पे 1 मीटर स्क्वायर का है तो सीधे गुना कर दिए निकल। लेकिन अगर ये 100 मीटर स्क्वायर का दाम दिया होता तो जितने मीटर स्क्वायर का दाम दिया रहेगा उतना से भाग दे देंगे, 1 मीटर स्क्वायर का निकल जाएगा और उसके बाद गुना करेंगे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो अमाउंट मैंने रेट दिया हुआ है उससे गुना कर दिया और जितने मीटर स्क्वायर का दिया उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, यानी एक बेलन है, क्या है ये? बेलन है। ये क्या है? बेलन है। इस बेलन की ऊंचाई दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई दी गई है और 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास है। यहां से यहां तक 1.4 सेंटीमीटर व्यास पूरा। कह रहा है कि इस व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर लिया जाता है। अब देखिए, एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे भाग का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अब इसमें से एक शंकु काट के निकाल दिया जाता है। शंकु ऐसे होगा, यानी कहने का मतलब कि ये ठोस है, बेलन जो है आपका बिल्कुल ठोस है। इसके अंदर से ऐसा एक शेप काट के निकाल दिया गया, शंकु निकाल दिया गया इसमें से, ऐसा इसको अंदर से खोखला कर दिया गया। तो शेष जो बचा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है और निकटतम का मतलब हुआ कि डेसिमल में अगर आता है तो उसको राउंड कर देना है। तो देखिए, घबराइए नहीं, इसमें सोचिए कि क्या क्या बच गया, क्या गायब हो गया, उससे अब कोई मतलब नहीं है। बच क्या गया? इस ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का बच गया 2πRh। क्या बच गया? 2πRh प्लस इसका पेंदी बच गया तो πr², ये बच गया है। अब इसमें नया क्या चीज हो गया? ये देखिए, इसके अंदर में घुमावदार सरफेस बच गया शंकु के आकार के, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ बन गया। तो ये हो जाएगा आपका πrl। तो ये जो होगा इस बचे हुए भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। बेलन की ऊंचाई h मान लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या
आर मान लेते हैं, तो ये 1.4/2 सेंटीमीटर यानी 0.7 सेंटीमीटर। शंकु के केस में भी यही चीज हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई, क्योंकि शंकु सेम ऊंचाई का है इसलिए ये भी h बराबर 2.4 cm तथा r बराबर 0.7 cm हो गया। शंकु और बेलन सबके लिए सेम हो गया। अब हमें क्या करना है, ठोस का क्षेत्रफल। तो ठोस का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब 2 सब में नहीं है, ठीक है, पाई सब में है, कॉमन। अब कॉमन नहीं भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम कॉमन ले रहे हैं तो आप भी लें कॉमन, लेकिन कॉमन लेने से देखिए आपका कैलकुलेशन आसान हो जा रहा है, इसलिए आप कॉमन लीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो उसको दूर कर लीजिए, कॉमन लेने से आपका कैलकुलेशन कम होगा। तो पाई तो ले लिए, आर सब ले लिए, एच हर जगह नहीं, रहने दीजिए इतना ही। पाई आर ले लिए तो यहाँ बचा 2h, पाई आर ले लिए तो आर, पाई आर ले लिए तो एल, ये बच गया। अब पाई का मान इसमें नहीं दिया है तो आप 22/7 लीजिए, आर का मान 0.7 लीजिए, 2h का मान 2.4, आर का मान 0.7 और एल नहीं मालूम, हमें एल निकालना होगा। तो एल निकालेंगे, यहाँ हम निकाल ले रहे हैं, आप पहले एल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि L² बराबर h² प्लस r², h है आपका 2.4 का स्क्वायर अब प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 5.76 और ये हो जाएगा 0.49, ये जोड़िए 6.25, तो L बराबर हो जाएगा √6.25 यानी 2.5 सेंटीमीटर। हमारा स्लेंट हाइट जो है वो आ गया 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब आइए, ये डेसिमल हटेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22/10, ये 24 दूनी 48, 4.8, ये 0.7 और ये 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 22/10 अभी रहने दीजिए, सबको जोड़िए, 5 7 12 वाट, 20 के 0 हासिल 2 और 2 4 और 4 8, यानी सीधे 8 लिखिए, इसको क्या हो जाएगा 8। तो अब ये 22 गुने 8/10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176/10 यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बार बार एक ही चीज़ हमको रिवाइंड करना पड़ता है, आपको कहना पड़ता है कि जो भी क्वेश्चन में फिगर का कॉम्बिनेशन है उस फिगर को पहले समझिए। यदि फिगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ, अब ये है कि ये दिया हुआ है कि निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्या करना है, आंसर निकालना है। तो अब निकटतम सेंटीमीटर में अब आप बताइए कि इसको हम लोग 17 लिखें या 18 लिखें। 17.6 है तो या तो इसका वैल्यू हम 17 लिखेंगे या 18 लिखेंगे, डेसिमल में आंसर नहीं पूछ रहा है। तो देखिए इसका रूल क्या है, पहले कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका आंसर हम लोग 17 लिखें या 18 लिखें। तो 17.6 है, तो इसका रूल ये है कि अगर डेसिमल के बाद वाले पर पहले ही अंक पे या जिस अंक पे भी हमको राउंड अप करना है, राउंड करना है, वो अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो हम अगला संख्या लिखेंगे, बढ़ जाएंगे, और यदि 5 से कम है तो हम पिछली संख्या लिखेंगे यानी बैक हो जाएंगे। तो ये देखिए 6 है, 5 से ज़्यादा है तो हम बढ़ेंगे, तो 17 से बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 18, इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपका वह होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यहाँ भी एक ठोस बेलन है, पिछले ही क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन लग रहा है।
ये बेलन जो है आपका कैसा है, ठोस है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, फिगर को ड्रॉ करते जाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़िए वैसे वैसे फिगर में भी आगे बढ़ते हुए चले जाइए। इसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर, बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर खोद करके एक अर्धगोला निकाल दीजिए। ये निकल गया, हटाइए। ऐसा हो गया शेप। इधर से भी खोद के निकाल दीजिए अर्धगोला, ये शेप ऐसा हो गया, हटाइए। अब क्या कह रहा है, बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है वह कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। गौर कीजिए, यहाँ बेलनाकार भाग की ऊंचाई या एच जो है वह 10 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या है, हमारा अर्धगोला जो है उसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो बेलन है उसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और हमारा जो अर्धगोला है उसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी गौर कीजिए। बेलन जो है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच रहा है, तो ये हो जाएगा 2πRh। और इसके अलावा इसका ये अब जो वृत्ताकार भाग है वह कट गया। अब ये हो गया अर्धगोला, इधर से 2πr² और अंदर से 2πr²। तो 2πRh प्लस 4πr² इसके आंसर हो जाएगा। सेम एज द शेप ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल में ये बाहर की ओर था, ये बाहर की ओर था, इसमें क्या है, अंदर की ओर है। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार भाग, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या ये r ही रहने देते हैं क्योंकि ये भी 3.5 सेंटीमीटर। यदि दोनों त्रिज्या सेम हो तो दोनों को r से लिखिए। अगर दोनों अलग अलग है तब दोनों को r से नहीं लिखेंगे, तब एक को r1 लेंगे, एक को r2 लेंगे, या एक को स्मॉल r लेंगे, एक को कैपिटल R लेंगे। अब हमें निकालना क्या है, ये देखिए। कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वस्तु का, इसलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, क्या होगा देखिए, तो 2πRh, 2πRh प्लस अभी बताया आपको 2πr² ये और 2πr² ये, तो 4πr², 4πr²। तो 2πr कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन ले लिया तो h बचा, यहाँ 2 बचा और r बचा। तो 2 पाई का मान इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया है तो 22/7 लीजिए, r का मान 3.5 लीजिए, h का मान 10 और 2 गुने 3.5 और सब जो आएगा वह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर में। अब ये 3.5 और 2 जा 7, तो ये 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 22 और यहाँ क्या बचा 10 और ये दोनों गुना किए तो 7, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 गुने 17, 22 गुने 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17 दूनी 34, हाँ 17 दूनी 34 और 2 36, 364 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका। फिर से गुना करके देख लीजिए, 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3 और 17 दूनी 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। तो इस तरह से शेप को समझना है, एकदम आप आग लगा देंगे, क्वेश्चन सारा बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फार्मूला जो पिछले क्लास में बताया गया है उसको देख करके सारे याद कर लीजिए। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और इस तरह से फार्मूला यदि याद रहेगा तो सभी क्वेश्चन बनेगा। आज के इस क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 13.1 को कंप्लीट किया। तो आप बने रहिए अपने चैनल नाइस मैथमेटिक्स पर, आपके लिए सारे
चैप्टर का, सारे एक्सरसाइज का क्लास मिलता रहेगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बाय।